हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इंडिया में लोगों के डाइट में प्रोटीन डिफिशिएंसी कितने प्रतिशत में है? WHO के आंकड़ों के हिसाब से 73% इंडियंस का डाइट प्रोटीन डिफिशिएंट है। हम में से 95% लोगों को ये पता है कि हमें अपने डाइट में प्रोटीन चाहिए, पर किस तरह की डाइट खाएं या क्या खाएं कि वो हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। आज हम एक ऐसे प्रोटीन सोर्स की बात करने वाले हैं जिससे कि आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही आसानी से पूरी हो सकती है। प्रोटीन पाउडर। अब ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि वे प्रोटीन में या तो स्टेरॉइड्स हैं या वो हमारे लिए डेंजरस हैं। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि वे प्रोटीन जो है वो बनता किस चीज़ से है और उसमें क्या क्या होता है। वे प्रोटीन का सोर्स होता है मिल्क। सारे इंडियन घरों में पनीर तो ज़रूर बनता है और पनीर जो है उसके लिए दूध को फाड़ के जिस पानी को सेपरेट किया जाता है उससे बनता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन एब्सोल्युटली सेफ होता है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी स्टेरॉइड मिला हुआ नहीं होता है और ये बच्चे, बूढ़े, जवान हर कोई इसको सेफली ले सकता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि छोटे बच्चों का जो फूड होता है उसमें भी वे प्रोटीन सम्मिलित होता है। वे प्रोटीन को FDA और FSSAI से भी अप्रूवल मिला हुआ होता है एज अ सेफ फूड प्रोडक्ट। और अब हम समझते हैं इसके 4 बेनिफिट्स। सबसे पहले तो वे प्रोटीन को कंज्यूम करना बहुत ही आसान है। उसका एक स्कूप जो कन्वेंशनल किसी भी ब्रांड के साथ में आपको आता है उससे आपको मिलता है 25 ग्राम प्रोटीन, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। उसको आप ले सकते हैं सीधे पानी में मिला करके, दूध में मिला करके, दही में मिला करके, जूस में मिला करके। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये कंप्लीट प्रोटीन होता है। कंप्लीट प्रोटीन होने का मतलब ये है कि इसमें दूध में पाए जाने वाले जो 8 प्रोटीन हैं वो 8 के 8 इसमें मिलते हैं। उसके अलावा इसमें मिलता है आपको 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी नहीं बनाती और वो आपको बाहर से लेना ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं तो 10 ग्राम प्रोटीन प्रति घंटा आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, वाइल उसी कंपैरिजन में अगर आप अंडे को लेते हैं तो 3 ग्राम प्रति घंटा आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। अब मैं बात करती हूँ 5 ऐसे स्पेसिफिक कंडीशंस की जिसमें वे प्रोटीन खासा बेनिफिशियल हो सकता है। सबसे पहले तो हम सारे जानते हैं कि वर्कआउट में वे प्रोटीन का काफ़ी रोल है, तो इसको आप प्री वर्कआउट एज वेल एज पोस्ट वर्कआउट दोनों ले सकते हैं, जिससे कि मसल्स के गेन तो होता ही होता है, उसके अलावा मसल की रिकवरी भी होती है। दूसरा सर्कमस्टांसेस है जहाँ की लोगों में मसल वेस्टिंग हो रही है। से फॉर एग्जाम्पल जो ओल्ड या एल्डरली लोग होते हैं या HIV पेशेंट्स होते हैं जिसमें कि मसल्स जो है वो गल रहा होता है, उस सूरत में अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं तो अगेन मसल की रिकवरी होती है। कई बार लोग अनफॉर्चुनेटली बर्न हो जाते हैं और बर्न पेशेंट्स में भी रिकवरी के लिए ज़रूरी होता है हाई प्रोटीन डाइट लेना। इसके अलावा जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए भी वे प्रोटीन का खासा सिग्निफिकेंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटीन का बहुत ही हाई थर्मिक इफ़ेक्ट होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, अगर उसको हम कंपेयर करते हैं फैट या कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। जिनको दूध के प्रोटीन से एलर्जी है उनको वे प्रोटीन का हाइड्रोलाइज वेरिएंट दिया जाए तो उनमें एलर्जीज भी काफ़ी कम पाई गई हैं। जब हमने वे प्रोटीन की सारी अच्छी बातें कर ली तो अब जान लेते हैं कि वे प्रोटीन को लेते समय कुछ और चीज़ें जिनका हमें खास ध्यान रखना चाहिए। वो ये है कि वे प्रोटीन ऐसा नहीं है कि कैलोरी फ्री होता है, उसमें भी कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप सिर्फ प्रोटीन लेते रहेंगे और फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज उसी मात्रा में नहीं करेंगे तो आपका अननेसेसरी वेट गेन हो जाएगा। उसके अलावा जब भी वे प्रोटीन खरीदते हैं तो मार्केट में तरह तरह के वे प्रोटीन अलग अलग कंपनियों के मिलते हैं। ज़रूरी है कि आप किसी भरोसेमंद कंपनी का वे प्रोटीन खरीदें ताकि उसमें मिलावट ना हो। वे प्रोटीन में ये भी देख लें कि उसमें एडेड शुगर ना हो। अगर एडेड शुगर होगा तो आपको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट
ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुछ लोगों में वे प्रोटीन या कोई किसी भी तरह की प्रोटीन को लेने से पेट में क्रैम्प हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, गैसीनेस हो सकती है। तो वो आप देख लें कि आपको वो वे प्रोटीन सूट कर रहा है कि नहीं। और सारे टाइम जो भी मैंने बोला उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वे प्रोटीन लेना ज़रूरी है। आपको अपने डाइट से भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, विच इज़ मिनिमम ऑफ 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मिनिमम तो इतनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा भी आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उनके थ्रू। वे प्रोटीन जस्ट ये बताने के लिए था कि इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं कि ये अनसेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप सेफली ले सकते हैं। और अगर इसका आप सिंपली 2 स्कूप दिन भर में लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरा हो जाता है। तो फिर आपको अपने रिमेनिंग डाइट से जो प्रोटीन कंज्यूम करना होता है वो काफ़ी लेस आपका टारगेट रह जाता है। तो इसी नोट पे मैं साइन ऑफ करती हूँ। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड वीक अहेड। टिल देन, बाय बाय। प्रोटीन पाउडर।